हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम कमल है और मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और इस समय मेरी उम्र लगभग 22 साल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और अभी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मेरे घर में मेरी माँ रहते हैं। मेरी माँ एक टीचर है। पापा कई साल पहले गुजर चुके हैं। तब से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अकेली और उदास रहने लगी थी। अब मैं आपको अपनी माँ के बारे में बताता हूँ। मेरी माँ का नाम शांति है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उनका रंग भी गोरा है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनको एक 22 साल का बेटा होगा। यह बात लगभग कुछ महीने पहले की है, जब मेरी माँ स्कूल से हमेशा समय पर ही घर आती थी। लेकिन फिर कई दिनों से मैंने नोटिस किया कि वह देर से आने लगी। एक और बात मैंने नोटिस की कि अब माँ काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहने लगी थी। एक दिन माँ को घर आते आते 12 बज गए। मैंने मम्मी से पूछा कि माँ, आज तुम लेट कैसे हो गई हो? तो माँ ने बताया कि उन्हें कोई ज़रूरी काम था। लेकिन उनकी चाल ढाल को देखकर अब मुझे पता नहीं क्यों मम्मी पर शक सा होने लगा था। उस दिन के बाद से मैंने मम्मी की हरकत पर निगाह रखना शुरू कर दिया और एक दिन मैंने बाइक से मम्मी का पीछा भी किया और उनकी जासूसी करने लगा। मैंने देखा कि एक गाड़ी जो कुछ देर पहले ही आकर रुकी थी, मम्मी उसमें बैठकर चली गई। फिर मैंने माँ का पीछा किया। कुछ देर जाने के बाद वह गाड़ी एक बड़े से अपार्टमेंट में जाकर रुक गई। उसमें से एक आदमी उतरा और मम्मी भी उतरी। वह दोनों साथ में कहीं जाने लगे। मैं छुप छुप कर दोनों का पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद फ्लैट पहुंच गए। मैं उनके काफ़ी करीब था। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। वह आदमी माँ से कह रहा था कि यार शांति, उस दिन काफ़ी मज़ा आया। तब मेरी माँ कहने लगी, लेकिन अब तेरे से मेरा जी नहीं भरता। तुझ में वह जान नहीं है। मुझे एक बलवान व्यक्ति चाहिए। तो वह आदमी बोला कि मेरा दोस्त है, अगर तुम कहो तो मैं उसे बुलाऊं। माँ बोली, ठीक है, कल बुला लेना। मेरा लड़का कल घर पर नहीं है। कल उसका पेपर है। मैं तुम और तुम्हारा दोस्त ही होंगे और आ जाना। फिर हम मस्त वाला क्रिकेट खेलेंगे। मैं वहीं पर खड़ा था। उसके बाद माँ और उस आदमी ने फिर से क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। माँ भी उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद माँ ने कहा, चलो बहुत हो गया, मुझे बहुत देर हो रही है, कल टाइम से आ जाना। उसके बाद वह दोनों बाहर आ गए और मैं साइड में छुप गया। उन्होंने फ्लैट को बंद किया और फिर दोनों वहाँ से निकल गए। मैं भी जल्दी से वहाँ से भागकर उनके पीछे पीछे जाकर उनके आने से पहले घर पहुँच गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जिस औरत के साथ रहता हूँ वह ऐसी है। अब मुझे अपनी माँ के बारे में सोच सोच कर हैरानी हो रही थी। फिर दूसरे दिन मैंने सोच लिया था कि आज मैं पेपर देने नहीं जाऊँगा। मैं माँ के सामने यह बोलकर निकल गया कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। थोड़ी दूर जाकर मैं खड़ा हो गया। पेपर तो मुझे वैसे भी नहीं देना था, क्योंकि जिस बेटे को यह पता लग गया हो कि जिसकी माँ के साथ क्या होने वाला है, वह आदमी फिर क्या ही पेपर देगा। वहीं पर टाइम पास करने के बाद मैं घर की तरफ आ गया तो देखा वही गाड़ी मेरे घर के सामने आकर फिर से रुकी। मैं समझ गया कि ये वही आदमी होगा। फिर मैंने सोचा कि घर के अंदर कैसे जाया जाए। फिर एकदम से मुझे ख्याल आया क्यों ना घर के पीछे वाले साइड से मैं छत से अंदर जाऊं। फिर मैं पीछे वाली साइड से गया और घर के अंदर चोरों की तरह आ गया और ऊपर छत का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं चुपके से वहाँ से जाकर अपने कमरे में बैठ गया और फिर देखने लगा कि वह क्या कर रहा है, मगर किसी की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर एकदम से मेरी माँ की आवाज़ आई, अभय जी यहाँ आइए। मैंने देखा कि मेरी माँ आज सज धज कर बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने ढेर सारा मेकअप किया हुआ था। वह आदमी बोला, यार जल्दी करो, मेरा दोस्त आ रहा होगा। मैंने सोचा इसका मतलब अभी दूसरा आदमी भी नहीं आया है। फिर माँ और वह आदमी जिसका नाम अभय था माँ को पुकार रहा था। वह दोनों हॉल में आकर बातें करने लगे। माँ कहने लगी, क्या हुआ, अभी तक तुम्हारा दोस्त नहीं आया? आ जाएगा यार। पर तब तक बेल बज गई। मैंने देखा एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर खड़ा है। अभय ने उसको अंदर बुलाया। फिर दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। मेरी माँ दोनों के लिए चाय लेकर आई। तब उस आदमी ने कहा, यार यह तो बहुत ज़्यादा सुंदर है।
वह तीनों बैठकर चाय पीने लगे। तब मैंने देखा कि वह आदमी मम्मी को देखने लगा। उसके बाद माँ बहुत ही अजीब भाषा में बातें कर रही थी। मैंने आज से पहले उन्हें ऐसी भाषा में बात करते नहीं देखा। फिर तीनों ने चाय पीनी शुरू कर दी। उसके बाद कुछ घंटे तक चलने वाले मैच के बाद तीनों लोग एकदम से थक गए थे। मुझसे ये सब नहीं देखा गया जो आज मेरी आंखों ने देखा था। वह देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ ऐसी इंसान है। और फिर क्रिकेट मैच के बाद वह तीनों बाहर आए। फिर वह हॉल में सोफे पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने आपस में बातें की और फिर वह दोनों चले गए। उनके जाने के बाद भी माँ अपने रूम में जाकर सो गई। फिर मैं छत से वापस आ गया। उसकी थोड़ी देर बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने एक नज़र अपनी माँ को देखा, यह सोचकर कि कहीं मुझे देखने में कोई भूल तो नहीं हो गई। मैं नहीं जानता कि मेरी माँ ने यह सब क्यों किया, लेकिन अब मेरे दिमाग में हर वक्त बस यही चलता रहता था, यह लोग आखिर में करते क्या हैं। उस दिन के बाद मैं उन लोगों पर नज़र रखने लगा और उन्हें पता नहीं चलने दिया कि मैं उन पर नज़र रख रहा हूँ। एक दिन फिर से ऐसे ही मैं घर में था और वही आदमी का फ़ोन आया। माँ ने फ़ोन उठाया और किसी एड्रेस पर चली गई। मैं भी पीछे पीछे गया। वह बहुत ही बड़ा खंडर था। माँ के साथ वे दोनों आदमी भी थे। दोनों गाड़ी से उतरकर उस घर के अंदर दाखिल हुए। मैं भी उनके पीछे पीछे गया और देखा वह लोग आपस में बातें कर रहे थे और दोनों आदमी कह रहे थे, यार आज मज़ा नहीं आ रहा। माँ कहने लगी, मज़ा भी आएगा और शाम भी रंगीन होगी, पहले कस्टमर को माल दिखा दे। वह आदमी कहने लगा, माल दिखा दिया है, बस उधर से काम बन जाए फिर सब ठीक ठाक है। माँ कहने लगी, तुम लोग काम में ऐसी ढील मत किया करो, मुझे जल्दी जल्दी काम पसंद है, जल्दी से माल भिजवाओ और काम ख़त्म करो। वह आदमी कहने लगा, सब हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करती हो, अब पहले हमें खुश तो कर दो। माँ भी तुरंत मान गई और उनके साथ उनके जैसा ही करने लगी। मैं समझ गया था कि माँ गलत रास्ते में कुछ लोगों के साथ चल पड़ी है। यह वह औरत नहीं है जिसे मैं जानता था। मैंने जल्दी वहाँ की पुलिस चौकी को फ़ोन किया और सारी हकीकत और वह जगह पुलिस वालों को दे दिया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो पता चला कि ये लोग तो खुफिया लोगों से मिले हुए हैं और गांव के गरीब की लड़कियों को उठाकर बाहर भिजवा देते हैं। यह लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। वह पुलिस वाला कहने लगा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया बेटा, जो समय पर हमें बता दिया। तुम नहीं जानते यह लोग कितने बड़े क्रिमिनल हैं। हमें आज तक नहीं पता चल पा रहा था कि इस काम में ये सब कौन कौन कर रहे हैं। अगर तुम साथ नहीं देते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। इंस्पेक्टर ने सब लोगों को पकड़ लिया। तभी मैंने एक नज़र माँ की तरफ दौड़ाई। माँ की नज़र झुकी हुई थी। मैंने भी कुछ नहीं पूछा क्योंकि उन्होंने मुझसे नज़र ही नहीं मिलाई, क्योंकि उन सब लोगों के साथ वह मिली हुई थी। जो हुआ सो हुआ, गलत करने के वालों के साथ सज़ा मिली। मैंने अपनी माँ का साथ ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।